तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग ने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है सी प्रोग्राम की, जो कि बेस्ड है एमजी के यूपी के सिलेबस से। तो जिसमें हम लोगों ने जो हम जहां हम लोग पांचवें चैप्टर पहुंच गए थे, जिसमें था कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के प्रोग्राम बनाए थे। जो कि बनाते बनाते हम लोग पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंच गए थे। एक्सपोनेंशियल का प्रोग्राम हमने देखा था पिछले वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल ऑफ होता क्या है ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल डेफिनेशन होती है, फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो फैक्टोरियल जैसे देखते हैं इसी नंबर का, जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 × 2 × 1, यानी कि 6। तो इसी का हमें प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में। जैसे 4 का फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 12, 24 होगा। तो इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर खोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग इस पूरी वीडियो सीरीज में ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे हम लोग और सर्च करेंगे जीडीबी कंपाइलर, या सिर्फ जीडीबी भी सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी onlinegdb.com। तो इसे हम ओपन करेंगे। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन कंपाइलर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने सिस्टम में। आप डायरेक्टली किसी भी ब्राउजर पे जाके अपना सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। और एक और बेनिफिट होता है कि आप इसे अपने मोबाइल फोन में भी रन करा सकते हैं। तो यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर से आप जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे सी लैंग्वेज और इसे मिनिमाइज कर देंगे। और ये जो पहले से कोड दिया हुआ है इसे इरेज या डिलीट कर लेंगे। तो हमें बनाना है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। और यहाँ से मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कोई नंबर यूजर इनपुट करे। तो एक नंबर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट नम, और सेमीकोलन से उसे एंड करते हैं स्टेटमेंट को। और एक यूजर को हम मैसेज देंगे इंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। तो ये हो गया मैसेज यूजर के लिए। और दूसरी लाइन में हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करके उस नंबर को नम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो ये हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया और वो नंबर नम वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ से मेन लॉजिक स्टार्ट होगा फैक्टोरियल फाइंड करने का। तो जैसा कि आप जानते हैं, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर लेस देन गिवन नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा? आई इज लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि जो भी गिवन नंबर होगा वहां तक। और इंक्रीमेंट होगा एक एक का एक बार में। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फैक्टोरियल, जो नंबर हम फाइंड करेंगे उसे स्टोर करने के लिए फैक्टोरियल नाम से। इसमें पहले से असाइन कर देते हैं 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक आइट्रेशन पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल जो वेरिएबल है फैक्टोरियल, इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल इंटू आई कर देंगे। यानी कि सबसे पहले आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, तो फैक्टोरियल की वैल्यू पहले से 1 है, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 लेते हैं, 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना रहेगा। तो ये लूप 3 टाइम्स आइटरेट होगा, यानी कि 3 बार लूप करेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। तो 1 इंटू 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, जो कि असाइन हो जाएगा फैक्टोरियल वाले वेरिएबल में। फिर से लूप आइटरेट होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब 2 हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 इंटू 2, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो 1 इंटू 2 अब 2 हो जाएगा।
और वो टू वैल्यू जो हो जाएगी असाइन हो जाएगी फैक्टोरियल की वेरिएबल में। अब यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 3, तो 3 इंटू टू हो जाएगा 6। अब फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। और फिर से यहाँ पे आइट्रेशन होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्टोरियल ऑफ इक्वल टू परसेंट, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ किसका, इस नंबर का जो कि यूजर इनपुट करेगा और ये फाइंड हुआ है, स्टोर हुआ है फैक्टोरियल वाले वेरिएबल में। तो हम इसे ऐसे प्रिंट कर लेंगे और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर लेंगे फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तब यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो चुका है, इंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। अब इसके बाद दूसरी लाइन है स्कैनफ फंक्शन, यानी कि ये नंबर जो हम इंटर करेंगे यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 देते हैं, तो ये स्टोर हो जाएगा नम वेरिएबल में। और इसके बाद यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और स्टोर हो जाएगा फैक्टोरियल वाले वेरिएबल में और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 3 इक्वल टू 6। चलिए अब कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 5 लेते हैं, तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120 आ गया। तो सिंपली हमने फैक्टोरियल में क्या किया है, सब नंबर को, यानी कि जो नंबर गिवन है यूजर द्वारा उसे मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके नीचे के सारे नंबर से, यानी कि 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा देखा है, 1 से लेके जो नंबर गिवन है उससे मल्टीप्लाई किया, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दोनों सेम होगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करिए या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करिए, तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 प्रिंट हो चुका है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया फैक्टोरियल का। तो चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ हमने प्रॉब्लम नंबर 13 को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन सीरीज कैलकुलेशन की। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसाइन ये सब आपने पढ़ा होगा, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमें सी प्रोग्राम की मदद से। तो चलिए प्रोग्राम पे डायरेक्ट चलते हैं और यहाँ पे हम इसे पूरा इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं साइन सीरीज की ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसमें हमें एंगल एक इनपुट करना रहेगा और उस एंगल के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू प्रिंट करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट नाम से और उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंगल, या डायरेक्ट हम वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं सारे एंगल्स की। तो इसमें हम यूज करेंगे साइन फंक्शन का, जो कि आएगा हमारे पास मैथ डॉट हेडर फाइल में। तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी मैथ डॉट एच, क्योंकि हम साइन फंक्शंस का यूज करेंगे साइन कोसाइन की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और जो साइन फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे जो इसमें एंगल हम डालेंगे वो रेडियन में डालेंगे, ना कि डिग्री में। तो रेडियन में हम जब डालेंगे तो π/4 π/2 ऐसे डालेंगे। तो पाई की वैल्यू के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, हैज डिफाइन पाई इक्वल टू 3.141592, ऐसे ऐसे होता है। तो इतना हम ले लेते हैं वेरिएबल कांस्टेंट पाई, और यहाँ पे हम लोग साइन की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का, प्रिंटफ साइन ऑफ π/2 इक्वल टू %f, और यहाँ पे हम साइन फंक्शन का यूज करते हैं और π/2 इसमें एंगल इंटर करते हैं और लास्ट में रिटर्न 0 कर देते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर कह रहा है एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है। हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं किसी भी कांस्टेंट को एज डिफाइन लिखने के बाद
उस वेरिएबल कांस्टेंट का नाम और उसकी वैल्यू। तो ये तरीका होता है। अब देखिए कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 प्रिंट हो चुकी है। साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई है। वैसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं साइन पाई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं ऐसे ही सिंपली। चलिए एक ऑर्गेनाइज वे में सारे प्रिंट कर देते हैं वैल्यू। सबसे पहले पाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे और इसके बाद पाई बाई टू, इसके बाद साइन पाई बाई फोर। अब इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी कुछ फिर से एरर आया है। तो सेमी कॉलन छूट रहा है कहीं पे लाइन नंबर 6 पे। तो आप इसे देख सकते हैं कैसे होगा। हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लोज नहीं हुआ है पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसके लिए भी क्लोज कर देंगे और फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। तो इसके लिए हम स्लैश एन का यूज करते हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम हर जगह स्लैश एन लगा देंगे तो हर एक न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन पाई की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है पाई की, एक बस डिजिट के बाद 6 डिजिट तक ली है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है। जितनी एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हमने साइन पाई की वैल्यू देखिए 0 प्रिंट हुई है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 प्रिंट हुई है, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू 0.7 प्रिंट हुई है। तो ये है एक साइन सीरीज का सी प्रोग्राम जिसमें हमने साइन की अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू प्रिंट की है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एंगल में यहाँ पे हम लोग डिग्री में एंगल नहीं देंगे, रेडियन में देंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एंगल की कई सारी यूनिट होती हैं, जैसे कि डिग्री, रेडियन। तो उसमें से हम लोग रेडियन यूज करते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रेडियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है और कैलकुलेट करता है। तो ये हो गया साइंस सीरीज का सी प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है साइंस सीरीज कैलकुलेशन की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि 15 नंबर प्रॉब्लम है। इसमें हमें कोसाइन सीरीज की कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपली हम उसमें उसी प्रोग्राम में साइन की जगह कोसाइन लिख देंगे। ये तो हमारे पास कोसाइन की सीरीज प्रिंट हो जाएगी वैल्यू अलग अलग एंगल पे। तो जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में हमने ये बनाया था साइन वाला, इसमें साइन की जगह कॉस लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कॉस की वैल्यू प्रिंट होके आ चुकी है। यहाँ पे भी हम लोग कॉस लिख देंगे, यानी कि कॉस पाई की वैल्यू कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई फोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस पाई की वैल्यू -1 प्रिंट हो चुकी है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू 0.7। तो ये हो गया एक साइन कोसाइन दोनों का प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमने साइन कोसाइन सीरीज का कैलकुलेशन कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशंस की। तो नेक्स्ट आज के इस वीडियो में यहाँ इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशंस समझ आए हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को। तो तब तक के लिए ओके बाय।